हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। आज हम जानेंगे बिहार बोर्ड क्लास 12th का बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। 20 क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 1 जीवों में जनन, जिसका पहला क्वेश्चन है जीवों के जन्म के से लेकर मृत्यु तक का काल कहलाता है जीवन काल। जीवन काल कहलाता है। तितलियों का जीवन काल होता है, तितलियों का जीवन काल 1 से 2 सप्ताह होता है। तोता का जीवन काल 140 वर्ष होता है। जनन को प्रभावित करने वाला कारक आवास, शरीर क्रिया विज्ञान, ए एंड बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आवास और शरीर क्रिया विज्ञान दोनों। अलैंगिक जनन होता है। ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। एक पुंजक या क्लोन कहते हैं। एक पुंजक या क्लोन होते हैं आकारिकी रूप से जनक के समान, आनुवांशिक रूप से जनक के समान। ए आकारिकी एवं आनुवांशिक रूप से जनक के समान, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर इसका सी, आकारिकी एवं आनुवांशिक रूप से जनक के समान। निम्न में से किसमें जनन की क्षमता नहीं होती है? निम्न में से किसमें जनन की क्षमता नहीं होती है? किन्नर में, खच्चर में, या सेवक मधुमक्खी में, या इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अमीबा में जनन होता है। ऑप्शन ए द्विखंडन, ऑप्शन बी विखंडन, या ऑप्शन सी मुकुलन, ऑप्शन नंबर डी अपखंडन। इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहु विखंडन होता है। निखंडन हो गया है, विखंडन होगा। बहु विखंडन होता है प्लेनेरिया में, ईस्ट में, या प्लाज्मोडियम परजीवी में, या इनमें से सभी। इसका ऑप्शन नंबर सी, प्लाज्मोडियम परजीवी में। प्लाज्मोडियम परजीवी में होता है। मुकुलन द्वारा जनन होता है। मुकुलन द्वारा जनन ईस्ट और हाइड्रा में होता है। ऑप्शन नंबर सी, जिम्यूल्स पाए जाते हैं। ऑप्शन ए स्पंज में, हाइड्रा में, ईस्ट में, शैवाल में। इसका ऑप्शन नंबर ए स्पंज में। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन होता है जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा, या इनमें से सभी। आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। निम्न में से जड़ का उदाहरण है मूली, गाजर, शलजम, या इनमें से सभी। इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। निम्न में से भूमिगत तना का उदाहरण नहीं है। भूमिगत तना का उदाहरण कौन नहीं है? आलू, प्याज, गाजर, हल्दी। भूमिगत तना का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी गाजर। वायवीय तना का उदाहरण है दुब घास, पुदीना, नागफनी, या जलकुंभी। इसमें से वायवीय तना का उदाहरण ऑप्शन नंबर सी नागफनी है। बंगाल का आतंक किसे कहते हैं? जलकुंभी को, पुदीना को, या अरबी को, इनमें से कोई नहीं। इसका आपका सही आंसर होगा जलकुंभी को। पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है नागफनी में, गेहूं में, ब्रायोफिलम में, या इनमें से सभी। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है, ब्रायोफिलम में। निम्न में लैंगिक जनन की विशेषताएं नहीं है। इनमें दो विपरीत लिंग वाले भाग लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी, इनमें निषेचन होता है। ऑप्शन नंबर सी,
यह सरल एवं तीव्र होने वाली प्रक्रिया है। या ऑप्शन नंबर डी, इनमें विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये सरल एवं तीव्र होने वाली प्रक्रिया नहीं है। मोनोकार्पिक पादप का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए धान, ऑप्शन नंबर बी गेहूँ, ऑप्शन नंबर सी मक्का, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। निम्न में मौसमी प्रजनक के उदाहरण है। निम्न में मौसमी प्रजनक के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए मेढक, ऑप्शन नंबर बी छिपकली, ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी मनुष्य। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी इज द राइट आंसर। आपके लिए यहाँ पर आंसर नीचे दिया हुआ है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।